की करुणा भरी दृष्टि पड़ जाए और वो भगवत शरणागति की प्रार्थना कर दे, पुरस्कार कर दे, तो सर्वथा अपात्र कुपात्र अयोग्य जीव की भी भगवत शरणागति हो जाती है। यह बात केवल और केवल भगवत शरणागति में है, दूसरे में बात नहीं। पंजाब में एक जगह है सुनाम, सुना होगा नाम, सुनाम शहर है, मंडी है, और वहां से घास वगैरह भी सुनाम तरफ से आती है। पंजाब की बड़ी मंडी है सुनाम। सन 1984 में हम महाराज जी के साथ सुनाम गए थे। कितने साल हो गए हैं? 38 वर्ष हो गए। अरे राम, समय जाते देर नहीं लगती। तो एक राम किशोर गुप्ता जी करके एक सज्जन थे, बड़े अच्छे भक्त हृदय थे। तो उन्होंने एक विक्षिप्त जैसे व्यक्ति की शरणागति महाराज जी को कराई। विक्षिप्त जानते हो, अर्ध पागल जैसा समझो। उसको प्रेत का उपद्रव था और प्रेतोपद्रव से वो व्यक्ति विक्षिप्त जैसा था। विक्षिप्त मान विक्षिप्त। तो राम किशोर जी तो पीछे पड़ गए, बोले महाराज इसको तो आप कृपा कर दो इसको। उसके और परिवार के लोग तो थे ही, बोले इस पे भी कृपा, ये रह जाए, बच जाएगा बेचारे इसको भी। तो महाराज जी ने तिलक लगाए, कंठी बांधी, और जैसे ही महाराज कंठी मंत्रोपदेश का समय आया, सोई तत्काल उसमें प्रेत आ गया। मेरी आंखों के सामने की बात। मैं तो देख के डर गया, बालक ही था, देख के डर गया। और महाराज जी ने उसी अवस्था में ठहर जाओ ऐसा कहा उसको। सोई वो शांत हो गया। और महाराज जी ने जैसे ही हम कीर्तन करा रहे थे, मंत्रोपदेश किया, उसके बाद वो व्यक्ति मूर्छित होकर गिर गया, पछाड़ खा के गिरा, बेहोश हो गया। सुनाम की बात है, आंखों के सामने की बात। मैं तो घबरा गया कि मर तो नहीं गया ये आदमी, क्या हो गया भाई, ऐसे चित्त हो गया, गिर गया। थोड़ी देर के बाद होश में आया। उसके बाद पागलपन हमेशा के लिए खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। वो क्या, मंत्रोपदेश से उस प्रेत का उद्धार हो गया। अब बोलो, ऐसा आदमी भी भगवत शरणागति का अधिकारी हो गया। बोलो वृंदावन। ऐसी घटनाएं अभी भी घटती है। हमने एक घटना बताई थी अभी कुछ महीनों पूर्व, मलुक पीठ की भी ऐसी घटना बताई थी। यह है भगवान की शरणागति। जिस जीव में समझ ही नहीं है, ऐसा जीव भी कोई संत, कोई सत्पुरुष, कोई भक्त पुरुष, वैष्णव पुरुष, उसकी भी शरणागति की प्रार्थना भगवान के चरणों में कर दे तो उसकी भी शरणागति पूर्ण हो जाती है, उसकी भी शरणागति हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए महाराज, समर्थ हो या असमर्थ हो, कुलहीन हो अथवा कुलवान हो, बलहीन हो अथवा बलवान हो, शुद्ध हो अथवा अशुद्ध हो, सभी जीव भगवत शरणागति के पूर्ण अधिकारी हैं। और जो जीव भगवत शरणागत हो गए, भगवत संबंध हो गया, फिर भगवत संबंध को ही स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वह संबंध नित्य संबंध है। और बाकी जो शरीर संसार को लेकर संबंध हैं वो अनित्य संबंध हैं। अनित्य संबंध को महात्मा लोग नहीं रखते, नित्य संबंध को ही स्वीकार करते।